तालिबान का टारगेट है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार छीन लिए जाए, और अगर ऐसा कर लिया तो दुनिया के लिए इससे बड़ा खतरा नहीं हो सकता आतंकियों के हाथ में जब परमाणु मिसाइल, शाहीन मिसाइल पाकिस्तान की और गौरी मिसाइल का रेड बटन आ जाएगा। इसलिए पूरी दुनिया खौफजदा है, पूरी दुनिया डरी हुई है। लेकिन ये हालात बने क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान में हालात बहुत खराब हो गए। पाकिस्तान में कंगाली का आलम है। लोग जिस दुकान पर जा रहे हैं वहां दाम इतने बढ़ चुके हैं कि जेबें खाली हो गई। सुनिए जरा, पहले पाकिस्तान के लोगों को फिर हाल बताऊंगा। कल 40 में दे रहे थे, महंगा हो गया डॉलर, डॉलर महंगा हो गया। अरे आलू का क्या वास्ता, डॉलर हमारी जमीन में होता है, डॉलर महंगा इसलिए। वो खुदा से डरो जालिमो, खुदा से डरो। डॉलर हमारा पैसा नहीं है भाई, हमारा पैसा नहीं है डॉलर। दोस्तों मैं चने वाले के पास आया, भाई ये चना कितने में बेच रहे हो? 150। ये कल 120 में बेच रहे थे आप। महंगा हो गया डॉलर महंगा हो गया। ये चने का डॉलर के साथ क्या भाई? डॉलर बढ़ जाता है तो हर चीज पाकिस्तान बढ़ा जाता है। भाई साहब आप बताएं मुर्गी कितने किलो दे रहे हैं? 520 रुपए। 520 रुपए कल 450 में मिलेगी। बात ये है कि डॉलर बढ़ गया ना, इसलिए हर चीज पे पैसे बढ़ रहे हैं। दोस्तों आखिर में मैं सैलून वाले के पास आया हूँ, इनसे पूछता हूँ क्या ये भी डॉलर पे चलते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है, कैसे आप? खैरियत से? आप सर। तो सर मुझे बाल कटवाने बनवाने हैं, कितने पैसे होंगे? 500 सर। ये कल तो 150 में था। सर आपको पता नहीं डॉलर बढ़ गया है। सर डॉलर का इसके साथ क्या वास्ता सर? डॉलर के तुम्हारे सैलून की क्या वास्ता सर? तुम्हारे तो यहाँ पे एक महल्ले में रहते हो, गरीब से महल्ले में, इधर डॉलर के क्या वास्ता? इधर तो रुपये चलते हैं, हमारे पाकिस्तानी पैसे चलते हैं। आप करना, आप हंस रहे हैं, आपको पता नहीं क्रीम है, दुकान है, बिजली है, ये सोफे है, ये कुर्सी है। नहीं ये कुर्सी जो है तुम लंदन से लाए हो, अमेरिका से लाए हो। ये सोफे जो टूटे हुए सोफे लुंडे के, ये क्या तुम अमेरिका से लाए हो? ये सब हालत देखो सोफों की, ये कहाँ से लाए हो? ये इधर ही बनती है, ये हमारे रिश्तेदारी बनाते हैं। तुम्हारा डॉलर के साथ क्या बात है सर? डॉलर तेरा चाचा है, तेरा मामा है, डॉलर क्या लगता है तेरा? नहीं तू डॉलर पे चलता है, तुम्हारे जहाज है, या तुम्हारा लंदन में का आना जाना है, तुम्हारे बड़े कारोबार है, तू सैलून वाला है, तू 150 रुपए ले, मेरे बाल बनो। भाई मेरी बात सुनो, तो मैं भी गंजा हूँ ना, मैं भी गंजा हूँ, आप भी गंजे बन जाओ, कोई भी जरूरत नहीं है बाल बनाने की, आप जाए। 500 लेंगे? 500 लेंगे। क्यों? डॉलर बढ़ गया, डॉलर बन गया, मैंने बोला डॉलर बन गए, डॉलर बढ़ गए। तो पाकिस्तानी क्यों परेशान है? आखिर डॉलर से आपको बताता हूँ, डॉलर ने पाकिस्तान की हालत पतली कर दी है। न डॉलर बचे हैं और डॉलर से पहले ही पाकिस्तान परेशान है। जरा देखिए क्यों डॉलर चिल्ला रहे हैं। पूरा देश लुटवा दिया इसी डॉलर के चक्कर में। इनके नेता, इनके आर्मी चीफ ये सोचते रहे कि डॉलर अमेरिका से आ जाए आतंकवाद के नाम पर तो जिंदगी चलती रहेगी। लेकिन अब इसी डॉलर के मुकाबले देखिए हालत क्या हो गई। अमेरिका का 1 डॉलर पाकिस्तान के 260 रुपए से ज्यादा हो गए। यानी 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 260 रुपए 40 पैसे। 1 सऊदी रियाल 69 रुपए 48 पैसे हो गया है पाकिस्तान का। 1 चाइनीज युआन लेकर जाएंगे तो पाकिस्तान के 37 रुपए 92 पैसे हो गए। ये है पाकिस्तान के पैसे की हालत। 1 भारतीय रुपया भी पाकिस्तान में 3 रुपए 15 पैसे। सिर्फ भारत की करेंसी नहीं, बांग्लादेश के टके के आगे भी टके जैसी स्थिति है। 1 बांग्लादेशी टका 2 रुपए 48 पाकिस्तानी रुपए। 1 नेपाली रुपया 1 रुपए 98 पे, यानी नेपाल से भी ज्यादा खराब स्थिति, बांग्लादेश से भी ज्यादा खराब स्थिति पाकिस्तान की हो चुकी है। इससे ज्यादा बेइज्जती, इससे ज्यादा बदहाली पाकिस्तान की नहीं हो सकती है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में जो लोगों को आप सुन रहे थे जो हालत खराब है, वो हालत खराबी के पीछे वजह क्या है ये देखिए जरा। पाकिस्तान में महंगाई कितनी बढ़ गई है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, आज का रेट मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान में चिकन 780 रुपए किलो हो गया है। चिकन, बोनलेस चिकन आप लेंगे तो 1100 रुपए किलो है, 1100 रुपए किलो। मटन सोचिए खरीदने से बाहर हो चुका है, 2000 रुपए किलो मटन है, यानी 1 किलो के लिए 2000 देने होंगे आपको। अंडे 1 कैरेट भारत में आपको 150 के आसपास 180 में मिल जाएगा, पाकिस्तान में 400 रुपए का 1 कैरेट अंडा है। चाय 1700 रुपए किलो है। सोचिए अब चाय पिएगा या फिर सजाने का काम करेगा चाय की पत्ती, समझ नहीं आ रहा लोगों को। देसी घी 1800 से 2500 रुपए किलो, यानी देसी घी तो पाकिस्तान के लोग भूल जाएं कब आखिरी बार देसी घी देखा था। चावल 445 रुपए किलो पाकिस्तान में, वही लोगों को आप सुन रहे हैं। गेहूं आटा देखिए जरा 164 रुपए किलो है, भारत में 40-45 में मिल जाएगा आपको। दूध भारत में 2 रुपए बढ़ते हैं तो शोर होता है, पाकिस्तान में 250 रुपए लीटर है दूध। प्याज देखिए जरा, प्याज 215 रुपए किलो मिल रहा है पाकिस्तान में, ये हाल है। अदरक
अदरक भी 520 रुपए किलो है पाकिस्तान में, और मटर 180 रुपए किलो मिल रही है। ये हाल है। अब स्थिति शहबाज शरीफ की यही हो गई है कि भाजी तरकारी का ठेला लगा ले, दूसरा कोई विकल्प बचा नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं से कर्जा मिल नहीं रहा है। अब यही करना बस विकल्प है, और यहाँ भी खरीदार नहीं आ रहे। टमाटर 160 रुपए किलो है पाकिस्तान में, कद्दू 120 रुपए किलो, और बैगन 98 रुपए किलो मिल रहे हैं। ये पाकिस्तान की रेट लिस्ट है, और ये दाम और बढ़ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, अगले कुछ दिनों में ये दाम आसमान छूने लगेंगे और हाथ से बाहर निकलेंगी चीजें भी और महंगी होनी है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, उसके पीछे वजह देखिए। ये वजह ये है कि पेट्रोल के दाम 272 रुपए लीटर हो चुके हैं, डीजल हाई स्पीड 280 रुपए लीटर हो चुका है, केरोसिन 202 रुपए लीटर है। जब तेल के दाम बढ़ेंगे तो जो भी माल ढुल कर आता है, माल ढुलाई जुड़ जाएगी आपकी खाद्य सामग्री के साथ, दूध के साथ, प्याज के साथ, आलू के साथ, तो उनके दाम भी बढ़ जाएंगे। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि देश दिवालिया हो चुका है। शहबाज शरीफ कह चुके हैं मैं कर्जा मांग मांग के थक गया, कोई नहीं दे रहा, मैं तो कह रहा हूँ लौटा दूंगा। कोई सुन नहीं रहा है, सालों से कर्जा मांग रहे हैं। सुनिए दोनों। जो हमारे मुल्क के इस वक्त आता है, हम दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है, या दिवालिया हो रहा है, या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। हमारा जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें, तो मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे।